आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 8 इंग्लिश देखेंगे और रिच फॉर द टॉप 1। और इसमें हम लोग को किसका है, संतोष यादव की कहानी है। इसमें संतोष यादव आपको नाम सुनने में लड़का होगा, लेकिन लड़का नहीं, ये लड़की है। और ये हमारा हरियाणा की कहानी है, हमारे भारत का। ये भारत की बेटी है जो दुनिया में नाम की। इसका नाम था संतोष यादव। संतोष यादव इज ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड स्केल माउंट एवरेस्ट ट्विस्ट, मतलब संसार में एक यही थी जो सबसे पहले सबसे छोटी उम्र में माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ गई। वो संतोष यादव थी। She was born in the small village in the Joniawaz of Rewari district in Haryana in traditional conservative family। और इसका जन्म कहाँ पे हुआ? हरियाणा के एक छोटा सा गांव है जोनिया, और जोनिया का ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनिया गांव में इसका जन्म हुआ, एक छोटे से गांव में। और इसका फैमिली जो था ना, वो ट्रेडिशनल इन कंजर्वेटिव फैमिली। ट्रेडिशनल का मतलब पुरानी सोच वाले, पुरानी सोच के थे, और ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव फैमिली थे ये लोग। Her parents were traditional, prosperous landlords, and she was the youngest and the one sister of 5 brothers। और ये अपने पेरेंट्स के सबसे छोटी बेटी थी 5 पुत्र के बाद, मतलब इनके से बड़े 5 भाई थे। 5 भाइयों के बाद में संतोष यादव का जन्म हुआ था, जो सबसे छोटी थी और सबसे लाडली, सबसे प्यारी थी। और इनका जो पेरेंट्स थे वो ट्रेडिशनल थे, प्रोस्पेरियस थे। ट्रेडिशनल मतलब पुराने तौर तरीका का, और प्रोस्पेरियस का मतलब हम लोग का होता है जो समृद्ध लैंडलॉर्ड, मतलब किसान थे लेकिन जमींदारी वाले थे। एंड शी वाज द यंगेस्ट ऑन द ओनली सिस्टर ऑफ द 5 ब्रदर्स। और हमने पहले बता दिया कि 5 भाइयों में से सबसे दुलारी ये छोटी बहन थी। और कंट्रेरी ऑन हर नेम संतोष, शी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। आपका नाम से पता चला है, ये कंट्रेरी का मतलब ही होता है विरोधाभास होना, विरोधी होना। इसका नाम जो था वो संतोष यादव था, तो नाम लड़कों वाला, लेकिन ये थी लड़की, तो नाम ही सबसे पहली बार इसका विरोधाभास है कहता है। और ये जो संतोष थी, ये कभी भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हुई, सेटिस्फाइड नहीं हुई। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, ये पुराने तौर तरीके से जीना बिल्कुल नहीं चाहती थी। और माँ बाप कहते थे तुम पुराने तौर तरीका से चलो, लेकिन इनको पुराना तौर तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। To start with this, she did not wear traditional dress in her childhood and preferred shorts। She studied in the village of school। ये शुरू से ही कभी भी ये ट्रेडिशनल ड्रेस को नहीं पहनी। पुराने तौर तरीका जो कपड़े होते हैं, हरियाणा का ड्रेस होता है, पूरे कपड़े होते, वो कभी नहीं पहनी इसको। और हमेशा वो बचपन से ही क्या प्रीफर करती थी, वो शॉर्ट्स पहनना उसको ज्यादा पसंद लगता था। और उसने अपने गांव के एक छोटे से स्कूल में सबसे पहले पढ़ाई लिखाई शुरू किया। उसके बाद शी वाज परसुएड बाय हर पेरेंट्स, शी टर्न 16 टू गेट मैरिड। जब ये 16 साल की हो गई तो इसको इसके माँ बाप ने, एक परसुएड का मतलब राजी करना, जबरदस्ती मनवाना, किसी चीज को प्रेशर देना। इसके माँ बाप इसको क्या करने लगे, परसुएड करने लगे, राजी करने लगे। किस लिए? विवाह करने के लिए कि बेटी आप विवाह कर लो अब, क्योंकि 16 साल की हो गई थी। लेकिन हाँ देखिए, उसका रीजन भी था, क्यों कह रहे थे, कहता है यूजुअली इन हर विलेज गॉट मैरिड दिस एज, बट संतोष थ्रेटेंड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उसके माता पिता इसलिए उसको राजी कर रहे थे क्योंकि वो हरियाणा का ट्रेडिशन यही था, परंपरा यही था कि वहां पे बेटी जैसे 16 साल की होती थी तो उनको विवाह कर दिया जाता। यूजुअली मतलब होता है आमतौर पर, प्राय वही होता था। इसलिए इसके माँ बाप ने बोला कि हमारी बेटी 16 की होगी, अब इसको क्या कर देना चाहिए, ब्याह कर देना चाहिए। लेकिन ये क्या करती थी, अपने माँ बाप को हमेशा धमकी देती थी। थ्रेट का मतलब क्या देती थी, धमकी देना, नहीं पापा मुझे नहीं पढ़ाओगे, नहीं मम्मी मुझे नहीं पढ़ाओगे तो मैं थाने चला जाऊंगी, ये करूंगा वो करूंगा। इसलिए धमकाते थे अपने माँ बाप को। और संतोष जो थी, इसके जब माँ बाप इसको लगातार प्रेशर देते रहे तो ये क्या हुई, एक घर से भग गई। समझे, एक घर ही छोड़ दी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन दिल्ली स्कूल। ये घर से निकल गई, घर से भाग गई, और कहां पहुंच गई, दिल्ली, क्योंकि हरियाणा से सटा हुआ राज्य है। दिल्ली पहुंच गई। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर एजुकेशन, शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैट शी वुड वर्क पार्ट टाइम, पे हर फी, देन पेरेंट्स एग्रीड फॉर द एजुकेशन। जब घर से निकल गई तो घर वाले को जब वो बता दिया कि हम दिल्ली आगे एडमिशन करवा लिए, तब इसके माँ बाप ने बोला जा बेटी हम तुम्हें फीस नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे।
तो बोली कोई नहीं पापा जी, पोलाइटली मतलब होता है विनम्रता के साथ है, इसने बोला कोई नहीं पापा जी आप फीस मत दो, हम क्या करेंगे पार्ट टाइम जॉब करेंगे और अपनी फीस को हम भर देंगे। तो माँ बाप को ऐसा ठीक नहीं लगा कि हमारी भी बेटी नन्ही सी है, एक तो प्यारी थी, सबसे छोटी 5 भाइयों के बाद में हुई थी तो प्यारी थी वो। तो माँ बाप ने फिर उसको राजी हो गए, चलो कोई बात नहीं हम तुम्हें पैसा देंगे, काम मत करना। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जाम सी ज्वाइन महारानी कॉलेज इन जयपुर। और वो कहां चली गई, जब हाई स्कूल जब 10th पास करी तो कहां निकल गई, जयपुर निकल गई। और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और ये जयपुर गई और वहां पे जयपुर के कॉलेज में अपना एडमिशन करा दी। हर रूम इन द कस्तूरबा होटल फेस द अरावली। अब इसका जो लॉज था जहां पे रहती थी वो कस्तूरबा होटल नाम था इसका, और कस्तूरबा जो था वो हॉस्टल, उसका हॉस्टल वो उसके ठीक सामने में अरावली पर्वत था। अरावली पर्वत जो माउंट एवरेस्ट का जो श्रेणियां थी उसी का था। फ्रॉम द रूम, उसके रूम से सी यूज टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिज हिल्स देन डिसअपियरिंग। क्यूरियस टू फाइंड द रीजन वन डे सी वेंट देयर एंड फाउंड या few maintainers। अच्छा वो जब रूम पे बैठती थी पढ़ती रहती थी तो खिड़की से झांक करके देखती थी, तो झांकती थी तो वहां पे देखती थी कि जो पर्वत चढ़ने वाले होते थे वो क्या होते थे, थोड़ा ऊंचाई तक जाते थे और वो डिसअपियर हो जाते थे। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। तो इसका रीजन को जानने के लिए बहुत ज्यादा ना क्यूरियस होती थी, मतलब वो उत्साहित होती थी कि आखिर ऐसा होता क्या, लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। और इसका रीजन जानने के लिए वो क्या बहुत उत्सुक रहती थी। एक दिन क्या हुई, वहां पे चली गई, कमरे से निकली और पहुंच गई वहीं पे। She asked if she could join them. They not only agreed but motivated her to take climbing। अच्छा जब वहां पे वो पहुंची तो वो उससे विनती किया, विनय किया कि क्या मैं भी आप लोग के साथ में ज्वाइन कर सकती हूँ। वो लोगों ने बोला हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने केवल ज्वाइन ही नहीं किया, उसको मोटिवेट भी किया, तो और प्रेरित किया, हाँ बेटी चलो हम तुम्हें साथ में ले चलेंगे, तुम तो छोटी तुम तो और बहुत अच्छे तुम्हारे लिए, हम बिल्कुल ले चलेंगे, क्या नहीं ले चलेंगे। उन्होंने उसे क्या प्रोत्साहित किया कि बिल्कुल हम तुम्हें ले चलेंगे। सी स्टार्टेड सेविंग मनी इन enrolled course without parents permission and later apologized। अच्छा अब क्या हुई, वहां जब वो गई तो उसने अपने पैसे को बचाना शुरू कर दिया जीवन में, ठीक है। वो जो स्कूल का फीस आता था उसमें से कुछ कटौती कर देती थी, ये बचाना शुरू कर दी। और बचाते बचाते क्या करी वो, she started saving money and enrolled herself in the course without her parents permission and later apologized for it। अच्छा वो बिना माँ बाप की इजाजत का, बिना पूछे उसे क्या हो गई, जाकर के ज्वाइन कर रही वो पर्वत चढ़ने वाले ट्रेनिंग सेंटर में, और अपने माँ बाप को बोली भी नहीं, लेकिन अंतिम में उसने बता दिया कि मैं पर्वत चढ़ना चाहती हूँ, उसमें हम ज्वाइन कर दिए। तो इसके माँ बाप से इसने क्या किया, ये बाद में अपोलोजाइज किया। ये अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, इट अपोलोजाइज फॉर इट, मतलब उसने माफी मांगा कि मम्मी पापा माफ करना कि हम बिना तुम लोग को पूछे हम चले गए। Instead of going back home, she went straight for the training. She went on expedition every year after that। माँ बाप सोचे थे ये पढ़ी के सीधा घर आएगी, लेकिन ये सीधा घर क्या जाएगी, ये सीधा निकल गई ट्रेनिंग सेंटर पे, जहां पे वो सेंटर था, वो आपका ट्रेनिंग सेंटर जहां पे चढ़ने वाला का होता था, वहां ये निकल गई। और इन जस्ट 4 years her climbing skill matured and she developed remarkable resistance to cold and the altitude। देखिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन ये 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद में ये क्या हुआ, इसके अंदर में इसके बाद में इसके अंदर स्किल जो था वो मैच्योर हो गया। स्किल मतलब कुशलता, मैच्योर मतलब समझते हैं परिपक्व हो जाना, ये परिपक्व हो गया। एंड शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड इन द एल्टीट्यूड। ये ठंडा को झेलने का और ऊंचाई पर इसको चढ़ने का इसके अंदर क्या हो गया, वो स्किल मजबूत हो गया 4 साल के बाद में। एज अ रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क। अच्छा उसके परिणाम ये हुआ कि उसके कठिन परिश्रम के कारण से और सिंसियरिटी, आयरन विल, फिजिकल endurance and amazing mental thoughtness, she conquered Mount Everest in 1992। आखिर इसका हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम के कारण से, सिंसियरिटी का मतलब होता है समनिष्ठ के कारण,
आयरन व्हील का उत्तर दृढ़ संकल्प, जिसके अंदर असंभव चीज करने की क्षमता हो। तो ये आयरन व्हील के कारण से। और फिजिकल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो सहन क्षमता था फिजिकली रूप से वो भी बहुत क्या था, मजबूत था। और इसके अंदर जो अमेजिंग मेंटल थॉटनेस का मतलब था आश्चर्यचकित सोचने वाली क्षमता, जिसके अंदर वो इतना क्षमता था। सी कंक्योर्ड एवरेस्ट 1992, एक कंक्योर्ड का मतलब होता है विजय पा लेना, फतह पा लेना, किसी चीज पर विजय कर लेना। ये आखिर माउंट एवरेस्ट 1992 में चढ़ ही गई, इसने अपना सपना को क्या कर दिया, वो साकार कर दिया 1992 में। ठीक है, हर सीनियर वर इम्प्रेस्ड बाय हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ, केयरिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर। और इनके जो सीनियर थे, इसके जो सीनियर लोग थे वो बहुत ही क्या हो गए, इसके क्लाइंबिंग स्किल से वो लोग बहुत प्रेरित हो गए कि वाह, इतनी छोटी सी लड़की कम उम्र में इतना ज्यादा कैसे चल गई। और उसका फिजिकल फिटनेस को देख के वो लोग हैरत में पड़ गया, और मेंटल इंटरेस्ट को देख करके। और वो लोगों उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कोऑपरेटिव नेचर था, मतलब एक दूसरे को मदद करने की उसके अंदर बहुत ज्यादा एक गुण डेवलप था। और ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन शी सेव्ड द लाइफ ऑफ a fellow climbing by sharing her oxygen, but despite the special care by her, she could not save another dying climber at the south pole। अच्छा, जब ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ रही थी तो वहां पे एक घटना घट गया। उसके साथ जो चढ़ने वाले एक साथी थे, उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो इसने क्या किया, अपनी ऑक्सीजन को उसे दे दिया। और इतना मदद करने के बावजूद में क्या हुआ, इसके डिस्पार्टमेंट के बावजूद, उसे स्पेशल केयर करने के बावजूद भी वो नहीं बच सका और वो मर गया साउथ कॉल में। जब वो साउथ कॉल में चढ़ रही थी तो सी स्केल्ड एवरेस्ट फॉर द सेकंड टाइम विद इन 12 मंथ, हर सक्सेस बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडो नेपोलियन वुमेन्स एक्सपेडिशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक साल के भीतर ही, 12 महीने के भीतर ही उसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ गया, 1992 में और एक बार फिर से दोबारा 12 महीने के भीतर में। इसलिए ये वर्ल्ड की सबसे छोटी पहली वुमन है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ गई। She set a record as the only youngest woman to have scaled the Everest suicide। मतलब ये दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया इसने कि सबसे छोटी महिला जो थी वो माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ गई, सबसे छोटी उम्र में। द इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारे भारत सरकार थे, वो conferred on her the Padma Shri on the national top honors in recognition of her achievement। इसके उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने इनको क्या दिया, पद्मश्री दिया। पद्मश्री क्या होता है, भारत का सबसे साहस काम करने वाले को, जो भारत रत्न के बाद में अगर कोई है तो है पद्मश्री। तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया, भारत सरकार ने इनको दिया। She not only filled the Indian tricolor on the Everest but collected and brought down 5,000 kg of garbage from the Himalaya, being a true environmentalist। अच्छा, इन्होंने केवल क्या किया अपने जीवन में, केवल और केवल इसने माउंट एवरेस्ट को ही नहीं चढ़ा, अपने तिरंगे झंडे को नहीं फहराया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके, और उसने इसने क्या किया, कलेक्टेड किया क्या वहां पे ब्रॉड 5,000 केजी, 5,000 केजी उसने क्या किया, 500 केजी उसने क्या किया, वहां से गार्बेज को, कूड़े कचरे को उठा कर करके और ले आए। इससे पता चलता है हिमालय के जितना वो कूड़े थे 500 केजी, मतलब 5,000 केजी उसने वहां से ले आई, कूड़े को भी अपने साथ मिलाए। तो इससे पता चला कि वो बहुत पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना चाहती थी, है ना। और आप जान करके हैरत होंगे कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पता है कितना है, 8,848 है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 है। ये पहले था लेकिन अब 8,850 मीटर हो गया है, समझ गए। तो इसको हमारे संतोष यादव से हम यही सीखते हैं जीवन में कि मन के अंदर अगर दृढ़ संकल्प हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक खुश रहिए।